Hello friends, in this video you will learn how to solve multiplication by using सूत्र ऊर्ध्वतिर्यभ्याम। अब सीखते हैं सूत्र में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई करना है 123 को 465 से, राइट। इस सूत्र में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। पहले हम ऐसे स्लैशेस लगाएंगे, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ये 5 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम कौन सी डिजिट लेंगे, 123 की और 465 की। पहले सीखते हैं, ये 1s प्लेस डिजिट है, ये 10s प्लेस डिजिट और ये 100 प्लेस डिजिट है। फर्स्ट स्टेप में हम लेंगे 1s प्लेस की डिजिट, ये O है, 1s प्लेस की डिजिट। सेकेंड स्टेप में हम लेंगे 1s और 10s प्लेस दोनों डिजिट्स को, ठीक है। 1s प्लेस डिजिट क्या है फर्स्ट स्टेप में, 123 में 1s प्लेस डिजिट इज 3, 465 में 1s प्लेस डिजिट इज 5। 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ये फर्स्ट स्टेप होगा। पहले हम ये देख रहे हैं कौन कौन सी डिजिट्स कौन कौन से स्टेप में लिखी जाएंगी। सेकेंड स्टेप में हम 1s और 10s दोनों डिजिट्स लेंगे, राइट। 1s और 10s दोनों डिजिट क्या है, 23 और 65, ठीक है। 1s प्लेस डिजिट थी 3 और 5, 10s प्लेस डिजिट थी 2 और 6, ठीक है। 1s और 10s दोनों की डिजिट्स लेनी है। थर्ड स्टेप में हमें 1s प्लेस की डिजिट भी लेनी है, 10s प्लेस की डिजिट भी लेनी है और 100 प्लेस की डिजिट भी लेनी है। इट मीन्स 123 मल्टीप्लाई 465, तीनों लेंगे। फोर्थ स्टेप में हम 1s प्लेस को भूल जाएंगे, ठीक है। क्या बचा, 10s और 100 प्लेस की डिजिट लेंगे। 10s प्लेस की डिजिट क्या है, 2 और 6। 100 प्लेस की डिजिट क्या है, 1 और 4। तो लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 46। फिफ्थ स्टेप में हम 1s और 10s दोनों को भूल जाएंगे। क्या बचा, 100 प्लेस की डिजिट लेंगे, ठीक है। 100 प्लेस की डिजिट क्या है, 123 में 100 प्लेस डिजिट इज 1 और 465 में 100 प्लेस डिजिट इज 4, ठीक है। दोबारा रिकॉल करते हैं, 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेप में 1s प्लेस की डिजिट लेनी है। सेकेंड स्टेप में 1s और 10s दोनों प्लेस की डिजिट लेनी है। थर्ड स्टेप में 1s 10s 100 तीनों प्लेस की डिजिट लेनी है। फोर्थ में 1s को भूल जाओ, क्या बचा, 10s और 100। फिफ्थ में 1s और 10s दोनों को भूल जाओ, क्या बचा, सिर्फ 100। ये चीज, ये 5 स्टेप सभी क्वेश्चन में सेम रहेंगे कि हमें कौन से स्टेप में कौन से डिजिट्स को यूज करके मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। अब सॉल्व करना सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप में 2 डिजिट्स हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं, 3 5 50। सेकेंड स्टेप 23 को मल्टीप्लाई करना है 65 से। जब भी 2 डिजिट्स होंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने पार्ट 1 में भी सीखा है, क्रॉस कैसे होता है, इस तरीके से। इट मीन्स 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10, 6 3 18। दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, हमेशा प्लस का आएगा, ठीक है। Now 10 plus 18 is 28। सेकेंड स्टेप भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में 3 डिजिट्स है, कैसे सॉल्व करते हैं, 2 डिजिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें भी क्रॉस होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई। 1 5 5, 4 3 12, ठीक है। अब ये जो सेंटर में डिजिट्स है ना, 2 और 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 6 12, दोनों के बीच में साइन हमेशा
एडिशन का आएगा। ठीक है, जब भी 3 डिजिट्स होंगी क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। सेंटर में जो डिजिट्स हैं उन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में अगेन 2 डिजिट्स हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को 6 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 6 6, 4 2 8, साइन बीच में एडिशन का। फिफ्थ स्टेप 4 1 4, राइट, जो हमने एडिशन करा है सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप का आंसर 15, सेकेंड स्टेप का आंसर इज 28, थर्ड स्टेप का आंसर 5 + 12 + 12 29, फोर्थ स्टेप 6 + 8 14, फिफ्थ स्टेप का आंसर इज 4। ठीक है, अब इन्हीं सब आंसर्स को हम लिखेंगे। लिखने का पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट स्टेप का आंसर इज 15, वंस प्लेस डिजिट को नीचे लिखेंगे, टेंस प्लेस डिजिट को, वंस प्लेस डिजिट को ऊपर लिखेंगे, टेंस प्लेस डिजिट को थोड़ा डाउनवर्ड लिखेंगे। ठीक है, जो डिजिट नीचे है उसे सर्कल करेंगे सो दैट ये याद रहे कि ये कैरी वैल्यू है। सेकेंड स्टेप का आंसर इज 28, वंस प्लेस डिजिट ऊपर, टेंस प्लेस डिजिट नीचे, 2 को सर्कल करेंगे। थर्ड स्टेप का आंसर 29, वंस प्लेस डिजिट अपवर्ड, 2 डाउनवर्ड। फोर्थ स्टेप का आंसर 14, वंस प्लेस डिजिट अपवर्ड, टेंस प्लेस डिजिट डाउनवर्ड। लास्ट फिफ्थ स्टेप का आंसर 4। अब इसको सॉल्व करना है हमें फाइनल। वंस प्लेस से लिखेंगे, वंस प्लेस डिजिट क्या है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 5 एज इट इज। 1 को सर्कल किया है, जो डिजिट सर्कल होती है वो क्या होती है, कैरी वैल्यू, नेक्स्ट डिजिट में ऐड होती है। 1 + 8 9, राइट। अब 2 भी सर्कल है, नेक्स्ट में ऐड होगा, 2 + 9 11। 11 का वंस प्लेस डिजिट लिखोगे 1, टेंस प्लेस डिजिट जो है वो नेक्स्ट में ऐड हो गई इस 2 में। ठीक है, सो 1 + 2 3, अब 3 + 4 7, 1 अगेन सर्कल है, 1 को 4 में ऐड करेंगे, 1 + 4 5, सो फाइनल आंसर इज 57,195। नाउ मल्टीप्लाई 134 by 345, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिखते हैं वैसे लिखेंगे। 134 मल्टीप्लाई बाय 345, टोटल 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ये हमारे स्टेप्स हैं, राइट। पहले लिख लेंगे वंस, टेंस एंड 100। फर्स्ट स्टेप में हम यूज करेंगे सिर्फ वंस प्लेस डिजिट, सेकेंड स्टेप में वंस और टेंस प्लेस डिजिट्स, थर्ड स्टेप में वंस, टेंस एंड 100 प्लेस की डिजिट्स को यूज करेंगे, फोर्थ स्टेप में टेंस और 100 प्लेस की डिजिट को यूज करेंगे, फिफ्थ स्टेप में सिर्फ और सिर्फ 100 प्लेस की डिजिट को यूज करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप के लिए हम देखेंगे वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 134 में 4, 345 में 5, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, सेकेंड स्टेप में कौन कौन सी डिजिट लेनी है, वंस और टेंस दोनों, इट मीन्स 34 मल्टीप्लाई बाय 45। थर्ड स्टेप में लेनी है तीनों, वंस, टेंस, 100, तीनों डिजिट्स लिखेंगे, 134 मल्टीप्लाई 345। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हमें लेनी है टेंस और 100 प्लेस की डिजिट्स। टेंस प्लेस की डिजिट क्या है, 3 4, 100 प्लेस की डिजिट है 1 3, यही डिजिट्स हम लिखेंगे। 13 मल्टीप्लाई 35,
स्टेप में 100 प्लेस की डिजिट 1 और 3 को लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करना है। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ लिखने का पैटर्न सीखा, अब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20। ये फर्स्ट स्टेप का आंसर हमारा आ गया 20। अब सेकेंड स्टेप को सॉल्व करेंगे। जब भी 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16। दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, एडिशन का, और जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 31। ये सेकेंड स्टेप सॉल्व हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जब 3 डिजिट्स हैं पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, और जो ये सेंटर वाली डिजिट्स है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12। साइन कौन सा आएगा बीच में, एडिशन का। अब ऐड करेंगे, 5 + 12 + 12 इज 29। अब फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे, अगेन 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 4 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, बीच में साइन एडिशन का, 4 + 9 13। फिफ्थ स्टेप का आंसर 1 और 3 है, 1 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ा 3। फिफ्थ स्टेप का आंसर इज 3। अब सभी स्टेप्स को हम लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप से आंसर आया 20, 1s प्लेस डिजिट को अपवर्ड लिखेंगे, 10s प्लेस डिजिट को डाउनवर्ड लिखेंगे, ठीक है, और जो डिजिट डाउनवर्ड लिखेंगे उसे सर्कल करेंगे। सेकेंड स्टेप का आंसर क्या है, 31, 1s प्लेस डिजिट को अपवर्ड, 10s प्लेस डिजिट को डाउनवर्ड, और जो डिजिट नीचे लिखी जाएगी उसे सर्कल करेंगे। थर्ड स्टेप का आंसर इज 29, 9 को अपवर्ड, 2 को डाउनवर्ड, 2 को सर्कल करेंगे। 13, फोर्थ स्टेप का आंसर है 13, 3 को अपवर्ड, 1 को डाउनवर्ड, 1 को सर्कल करेंगे। फिफ्थ स्टेप का आंसर इज 3। अब फाइनल आंसर लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, 1s प्लेस डिजिट इज 0, 0 एज इट इज, ठीक है। अब जो डिजिट सर्कल है उसे नेक्स्ट में ऐड करेंगे, 2 + 1 3, 3 सर्कल है, नेक्स्ट में ऐड करेंगे, 3 + 9 12, 2 एज इट इज, 1 कैरी। नाउ 1 + 2 इज 3, इस 1 को और इस 2 को ऐड करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, ठीक है, सर्कल थे ना इसलिए ऐड करा नेक्स्ट डिजिट में 6। अब ये 1 अगेन सर्कल है, 1 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करो, 1 + 3 4। सो फाइनल आंसर इज 46,230. Now C part is multiply 543 by 234। इस क्वेश्चन को 5 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। मार्किंग करेंगे 1s प्लेस, 10s प्लेस एंड 100 प्लेस डिजिट। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ 1s प्लेस डिजिट का यूज होगा, सेकेंड स्टेप में 1s और 10s दोनों प्लेस की डिजिट का यूज होगा, थर्ड स्टेप में तीनों 1s, 10s एंड 100 प्लेस तीनों डिजिट का यूज होगा। फोर्थ स्टेप में हम अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे सिर्फ 10s प्लेस डिजिट एंड 100 प्लेस डिजिट। फिफ्थ स्टेप में हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 प्लेस की डिजिट को, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में 1s प्लेस डिजिट क्या है, 3 और 4, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में 1s एंड 10s दोनों हैं, तो 1s प्लेस की डिजिट लेनी है और 10s प्लेस की डिजिट लेंगे। इट मीन्स 43 मल्टीप्लाई 34। थर्ड स्टेप में 1s, 10s और 100 तीनों प्लेस की डिजिट को लिखेंगे।
फोर्थ स्टेप में टेंस प्लेस की डिजिट और 100 प्लेस की डिजिट। टेंस प्लेस की डिजिट क्या है? 4 और 3। 100 प्लेस की डिजिट क्या है? 5 और 2। इसी तरीके से लिखेंगे 54 मल्टीप्लाई 23। फिफ्थ स्टेप की डिजिट क्या है? 2 और 5, तो लिखेंगे 5 और 2। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। सिंगल डिजिट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 4 3 सा 12। फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया, फर्स्ट स्टेप का आंसर आ गया 12। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट नंबर है। जब भी 2 डिजिट नंबर होगा क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 सा 16। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 सा 9। बीच में साइन एडिशन का, 16 प्लस 9 इज 25। अब थर्ड स्टेप में 3 डिजिट नंबर है, क्या करेंगे? पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 4 सा 20। 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 सा 6। सेंटर में सेंटर वाली डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 और 3 रह गए ना, सेंटर वाली डिजिट्स रह गई। 4 3 सा 12, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया। अब साइन हमेशा कौन सा आता है? एडिशन का। अब ऐड करेंगे 20 प्लस 12 प्लस 6, क्या होता है? 20 प्लस 12 प्लस 6 इज 38। अब फोर्थ स्टेप में अगेन 2 डिजिट नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 3 सा 15, 2 4 सा 8। बीच में साइन एडिशन का, ऐड करके क्या आएगा? 23। राइट। अब लास्ट स्टेप, सिंगल डिजिट नंबर्स हैं दोनों। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 सा 10। फिफ्थ स्टेप का आंसर आ गया 10। अब फाइनली लिखेंगे हम स्लैश लगा के। फर्स्ट स्टेप का आंसर है 12 है फर्स्ट स्टेप का आंसर। वंस प्लेस डिजिट अपवर्ड, टेंस प्लेस डिजिट डाउनवर्ड, और जो डिजिट नीचे लिखी जाती है उसे सर्कल। सेकेंड स्टेप का आंसर 25 है, 5 अपवर्ड 2 डाउनवर्ड, 2 को सर्कल। थर्ड स्टेप का आंसर है 38, 8 अपवर्ड 3 डाउनवर्ड और 3 को सर्कल। फोर्थ स्टेप का आंसर 23 है, 3 अपवर्ड 2 डाउनवर्ड और 2 सर्कल। फिफ्थ स्टेप का आंसर है 10, 0 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, 1 को सर्कल। फाइनल आंसर लिखेंगे, लास्ट से स्टार्ट करते हैं हमेशा। लास्ट डिजिट इज 2 एज इट इज। अब ये 1 सर्कल है, इसे नेक्स्ट में ऐड करेंगे 1 + 5 6। 2 भी सर्कल है, 2 + 8 10, 10 का 0 एज इट इज, 1 को कैरी करेंगे। नाउ 1 + 3 4, 4 को 3 में ऐड करेंगे, 4 + 3 7। 2 अगेन सर्कल है, नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे 2 + 0 2। अब ये 1 आगे तो कहीं नहीं जा सकता, इसलिए एज इट इज। सो हमारा आंसर है 1,27,062। Now multiply 396 by 245. Again इस क्वेश्चन को 5 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम स्टेप्स मेंशन करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। स्टेप 1 में हम कौन सी डिजिट्स लेते हैं? वंस प्लेस की डिजिट। स्टेप 2 में वंस और टेंस दोनों प्लेस की डिजिट्स। थर्ड स्टेप में वंस, टेंस एंड 100 तीनों प्लेस की डिजिट्स। फोर्थ स्टेप में हम लेंगे 100 और टेंस प्लेस की डिजिट। फिफ्थ स्टेप में हम लेंगे सिर्फ 100 प्लेस की डिजिट। और फर्स्ट स्टेप के लिए वंस प्लेस की डिजिट क्या है? 6 और 5। राइट। सेकेंड स्टेप में लेनी है वंस और टेंस दोनों प्लेस की डिजिट, इसलिए लिखेंगे 96
मल्टीप्लाई बाय 45। थर्ड स्टेप में लेंगे तीनों प्लेस की डिजिट, 1s 10s 100, इट मीन्स 396 मल्टीप्लाई बाय 245। फोर्थ स्टेप में हम लेंगे टेंस और 100 प्लेस की डिजिट्स, इट मीन्स 39 मल्टीप्लाई बाय 24, राइट। फिफ्थ स्टेप में लेंगे सिर्फ 100 प्लेस की डिजिट्स, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप देखेंगे, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30। टू डिजिट्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 4 6 24, बीच में साइन एडिशन का। नाउ 45 प्लस 24 इज 69, राइट। फर्स्ट स्टेप से आया 30, सेकेंड स्टेप से आया 69। अब थर्ड स्टेप में 3 डिजिट नंबर है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, सेंटर वाली डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई, 9 4 36, और साइन कौन सा आएगा बीच में, एडिशन। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15 प्लस 36 प्लस 12 इज 63। अब फोर्थ स्टेप में 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर जब भी होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 4 12, 2 9 18, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30, राइट। अब फिफ्थ स्टेप में सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। नंबर्स को लिखेंगे, जो हमारे फाइनल आंसर्स हैं उन्हें लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या है 30, राइट। 0 अपवर्ड 3 डाउनवर्ड, राइट। सेकेंड स्टेप का आंसर है 69, 9 अपवर्ड 6 डाउनवर्ड और 6 को सर्कल। थर्ड स्टेप का आंसर है 63, 3 अपवर्ड 6 डाउनवर्ड, 6 को सर्कल। फोर्थ स्टेप का आंसर है 30, 0 अपवर्ड 3 डाउनवर्ड। फिफ्थ स्टेप का आंसर है 6। अब फाइनल सॉल्व करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट डिजिट इज 0, एज इट इज लिखा। अब 3 सर्कल है, इस डिजिट को नेक्स्ट में ऐड करेंगे, 3 प्लस 9 इज 12, ठीक है। 12 का 2 लिखेंगे हम, और 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी हो गया। नाउ 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10, 10 का अब हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 1 अगेन कैरी। नाउ 1 प्लस 6 7, सर्कल है, नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा, 7 प्लस 0 7, ठीक है। 3 अगेन सर्कल है, नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा, 3 प्लस 6 9। सो फाइनल आंसर इज 97,020। Now multiply 647 by 898। अगेन सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिखते हैं वैसे लिखेंगे, पुट अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 स्टेप्स हैं टोटल, स्टेप 1, स्टेप 2, step 3, step 4 and step 5, right? Ones, tens and 100. Step 1 में ones place digit, step 2 में ones और tens place की digit, step 3 में ones, tens and 100 place की digit, step 4 में tens और 100 place की digit, step 5 में 100 place digit को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। अब स्टेप 1 में वंस प्लेस डिजिट क्या है, 647 में वंस प्लेस डिजिट इज 7, 898 में वंस प्लेस डिजिट इज 8,
राइट। स्टेप 2 में वंस और टेंस प्लेस दोनों के डिजिट्स लेंगे। इट मीन्स 47 को मल्टीप्लाई करना 98 से। स्टेप 3 में वंस, टेंस, 100 तीनों प्लेस की डिजिट्स लेनी है। 647 को मल्टीप्लाई करना है 898 से, ये तीनों डिजिट्स लेंगे। स्टेप 4 में टेंस प्लेस की डिजिट और 100 प्लेस की डिजिट आएगी। टेंस प्लेस की डिजिट और 100 प्लेस की डिजिट। इट मीन्स 64 एंड 89। स्टेप 5 में सिर्फ 100 प्लेस की डिजिट, इट मीन्स 6 और 8 लिखेंगे, राइट। अब इन स्टेप्स को फर्दर सॉल्व करेंगे। सिंगल प्लेस डिजिट कैसे सॉल्व होती है? 7 × 8 इज 56, राइट। फर्स्ट स्टेप का आंसर आ गया 56। स्टेप 2 देखते हैं। 2 डिजिट नंबर है, जब भी 2 डिजिट नंबर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63। दोनों को ऐड करेंगे, 32 + 63 इज 95। अब स्टेप 3 देखते हैं। 3 डिजिट नंबर है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56। सेंटर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36। साइन बीच में हमेशा कौन सा आएगा? एडिशन का। अब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऐड करके तीनों को? 140, राइट। अब अगेन स्टेप 4 में 2 डिजिट नंबर है, जब भी 2 डिजिट नंबर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32। बीच में साइन एडिशन का, जब भी दोनों को ऐड करोगे 54 + 32 इज 86। स्टेप 5 सिंगल डिजिट नंबर है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन। 8 6 जा 48, राइट। फर्दर सॉल्व करते हैं। सारे स्टेप्स को लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप का आंसर इज 56, 6 अपवर्ड 5 डाउनवर्ड, और सर्कल कर देंगे 5 को। सेकेंड स्टेप का आंसर इज 95, 5 अपवर्ड 9 डाउनवर्ड। थर्ड स्टेप का आंसर इज 140। वंस प्लेस डिजिट को अपवर्ड लिखते हैं, बाकी इसके अलावा जो भी डिजिट्स है उसे डाउनवर्ड और सर्कल। फोर्थ स्टेप का आंसर है 86। वंस प्लेस डिजिट अपवर्ड, टेंस प्लेस डिजिट डाउनवर्ड। फिफ्थ स्टेप का आंसर है 48, 8 अपवर्ड 4 डाउनवर्ड। फाइनल आंसर लिखेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 6 एज इट इज, जो डिजिट सर्कल है नेक्स्ट 5 सर्कल है, सर्कल का मतलब है नेक्स्ट में ऐड होगा। 5 + 5 10। 10 का क्या लिखना है? सिर्फ 0 लिखेंगे 10 का, ठीक है। और 1 को क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट में कैरी। अब 1 + 9 अगेन 10। 10 सर्कल है, नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा। 10 + 0 10। 10 का अगेन क्या लिखेंगे? 0। 1 कैरी। नाउ 1 + 14 15। सर्कल है 15, नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा। 15 + 6 21। 21 का 1 लिखेंगे, 2 कैरी। नाउ 2 + 8 10। सर्कल है 8, 10। 10 + 8 18। 8 लिखेंगे, 1 कैरी। नाउ 1 + 4 5। आगे नहीं जा सकते इसलिए 5 एज इट इज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ मल्टीप्लाई 721 by 871। अगेन जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिखते हैं पहले वैसे ही लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को फर्दर 5 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे।
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। टोटल 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में वंस प्लेस डिजिट, स्टेप 2 में वंस और टेंस प्लेस डिजिट, स्टेप 3 में वंस, टेंस एंड 100 प्लेस डिजिट, स्टेप 4 में टेंस और 100 प्लेस डिजिट को यूज़ करेंगे, स्टेप 5 में 100 प्लेस की डिजिट को यूज़ करेंगे, राइट। अब वंस प्लेस डिजिट कौन सी हैं? 721 में 1, 871 में भी 1। अब स्टेप 2 में वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट देखेंगे। वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट दोनों की 1 1 है, टेंस प्लेस डिजिट 2 और 7 है। पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, जैसे रिटर्न है क्वेश्चन में वैसे ही लिखनी है। स्टेप 3 में वंस, टेंस, 100 तीनों प्लेस की डिजिट्स लिखेंगे। इट मीन्स एज इट इज 721, 871 को सॉल्व करेंगे। स्टेप 4 में टेंस प्लेस डिजिट और 100 प्लेस डिजिट देखेंगे। टेंस प्लेस डिजिट 2 और 7, 100 प्लेस डिजिट 7 और 8। इसी तरीके से लिखेंगे 72, 87। स्टेप 5 में 100 प्लेस डिजिट 7 और 8। सॉल्व करेंगे अब इसे फर्दर। फर्स्ट स्टेप सिंगल डिजिट नंबर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1। स्टेप 1 का आंसर है 1। स्टेप 2, जब भी 2 डिजिट नंबर होगा और उसे सॉल्व करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। बीच में साइन एडिशन का, 2 + 7 9। थर्ड स्टेप 3 डिजिट नंबर है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 1 ज़ा 7, 8 1 ज़ा 8। सेंटर वाली डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ा 14। तीनों को ऐड करेंगे, आएगा 29, राइट। स्टेप 4 2 डिजिट नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 7 ज़ा 49, 8 2 ज़ा 16। दोनों को ऐड करेंगे, 65 आएगा। फिफ्थ स्टेप सिंगल डिजिट नंबर है, सिंपली मल्टीप्लाई, 8 7 ज़ा 56। अब फाइनल लिखेंगे। अब फाइनल आंसर देखते हैं। फर्स्ट स्टेप से क्या आंसर है? 1। सेकेंड स्टेप से आंसर आएगा 9। थर्ड स्टेप से आंसर आया 29, 9 अपवर्ड, 2 डाउनवर्ड और 2 को सर्कल। फोर्थ स्टेप से आंसर आया 65, 5 अपवर्ड, 6 डाउनवर्ड एंड 6 सर्कल। फिफ्थ स्टेप से आंसर आया 56, 6 अपवर्ड, 5 डाउनवर्ड और 5 सर्कल। जो डिजिट सर्कल है उन्हें हम नेक्स्ट नंबर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लास्ट नंबर्स लिखेंगे। लास्ट नंबर इज 1 एज इट इज, 1 के बाद आएगा 9 एज इट इज, देन 9 एज इट इज। ये 2 सर्कल है, 2 को सर्कल किया हुआ है, इट मीन्स नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा। 2 + 5 7। 6 सर्कल है, नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा, 6 + 6 12। 2 लिखेंगे, 1 कैरी। नाउ 1 + 5 6। फाइनल आंसर है 6,27,991। नाउ मल्टीप्लाई 613 by 103। जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिखते हैं पहले वैसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन को 5 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 स्टेप्स लिखेंगे यहाँ पे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। वंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट। वंस प्लेस पे फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट। स्टेप 2 में वंस और टेंस प्लेस की डिजिट। स्टेप 3 में
वंस, टेंस, 100 प्लेस की डिजिट। स्टेप 4 में टेंस और 100 प्लेस की डिजिट। स्टेप 5 में सिर्फ 100 प्लेस की डिजिट। फर्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में वंस प्लेस की डिजिट कौन कौन सी है? 613 में 3, 103 में 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 2 में वंस और टेंस प्लेस की डिजिट, राइट, इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाय 03। स्टेप 3 में वंस, टेंस एंड 100 तीनों डिजिट्स लेनी है। 613 मल्टीप्लाई बाय 103। स्टेप 4 में टेंस प्लेस की डिजिट और 100 प्लेस की डिजिट, राइट, तो लिखेंगे 61 मल्टीप्लाई बाय 10। स्टेप 5 में सिर्फ 100 प्लेस की डिजिट, वो है 6 और 1, एज इट इज लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे फर्दर। स्टेप 1 सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट को कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई करके 3 3 सा 9। जब 2 डिजिट नंबर होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 3 सा 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। बीच में साइन एडिशन का 3 प्लस 0 इज 3। थर्ड स्टेप देखते हैं। 3 डिजिट नंबर है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 सा 18। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 सा 3। सेंटर वाले डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई, 1 0 सा 0। तीनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 21। स्टेप 4 2 डिजिट नंबर है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 0 सा 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। साइन बीच में एडिशन का, 0 प्लस 1 इज 1। फिफ्थ स्टेप सिंगल डिजिट नंबर है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 सा 6। फिफ्थ स्टेप से आंसर आया 6। अब फाइनल स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप से आंसर आया 9, सेकेंड स्टेप से आंसर आया 3, थर्ड स्टेप से आंसर आया 21, 1 अपवर्ड 2 डाउनवर्ड। फोर्थ स्टेप से आंसर आया 1, फिफ्थ स्टेप से आंसर आया 6। जो डिजिट डाउनवर्ड है उसे सर्कल। फाइनल आंसर लिखेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 9 एज इट इज, कोई डिजिट सर्कल में नहीं है। 3 एज इट इज, 1 एज इट इज। अब 2 सर्कल में है तो ये नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा, 2 प्लस 1 3। 6 भी सर्कल नहीं है, एज इट इज। सो आवर फाइनल आंसर इज 63,139। नाउ मल्टीप्लाई 341 बाय 415। इस क्वेश्चन को 5 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। स्टेप 1 में वंस प्लेस डिजिट यूज होगी। स्टेप 2 में वंस और टेंस प्लेस डिजिट यूज होगी। स्टेप 3 में वंस, टेंस एंड 100 प्लेस डिजिट यूज होगी। स्टेप 4 में टेंस और 100 प्लेस डिजिट यूज होगी। और स्टेप 5 में सिर्फ 100 प्लेस डिजिट यूज होगी, राइट। अब वंस प्लेस डिजिट क्या है? 1 एंड 5, 1 एंड 5। स्टेप 2 में वंस और टेंस प्लेस दोनों डिजिट्स लेनी है, तो हम लिखेंगे 41 मल्टीप्लाई 15, राइट। स्टेप 3 में वंस, टेंस, 100 तीनों डिजिट्स लेनी है, तो हम लिखेंगे 341 मल्टीप्लाई बाय 415। स्टेप 4 में टेंस प्लेस डिजिट और 100 प्लेस डिजिट लिखनी है, इसलिए हम लिखेंगे 34 मल्टीप्लाई 41। स्टेप 5 में 100 प्लेस डिजिट लेंगे, इट मीन्स 3 and 4।
अब सॉल्व करेंगे। सिंगल डिजिट को कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई 5 वन ज़ा 5। स्टेप 2 डिजिट नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है आपको कैसे होता है? 4 को 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20। 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1। बीच में साइन एडिशन का, 20 + 1 इज 21। स्टेप 3 डिजिट नंबर है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15। 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4। सेंटर वाली डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4। बीच में साइन एडिशन का, 15 + 4 + 4 इज 23। स्टेप 4 अगेन 2 डिजिट नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16। बीच में साइन एडिशन का, 3 + 16 19। स्टेप 5 सिंगल डिजिट नंबर है, सिंपली मल्टीप्लाई। 4 3 ज़ा 12, राइट। फर्स्ट स्टेप का आंसर इज 5। स्टेप 2 से आंसर है 21, 1 अपवर्ड 2 डाउनवर्ड एंड सर्कल। स्टेप 3 का आंसर 23, 3 अपवर्ड 2 डाउनवर्ड। स्टेप 4 का आंसर 19, 9 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड। स्टेप 5 का आंसर इज 12, 2 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड। फाइनल आंसर लिखेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, सर्कल नहीं है। 2 को हमने सर्कल किया, नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे, 2 + 3 5। अगेन 2 सर्कल है, नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा, 2 + 9 11। 1 लिखेंगे, 1 कैरी। नाउ 1 + 1 2, 2 + 2 4, 1, ये 1 एज इट इज, ये आगे नहीं जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई 103 by 102। अगेन 5 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। स्टेप 1 में 1s प्लेस डिजिट, स्टेप 2 में 1s और 10s प्लेस दोनों डिजिट, 1s प्लेस डिजिट एंड 10s प्लेस डिजिट। स्टेप 3 में 1s 10s एंड 100 प्लेस डिजिट्स का यूज होगा। स्टेप 4 में 10s प्लेस डिजिट एंड 100 प्लेस डिजिट का यूज होगा। स्टेप 5 में 100 प्लेस डिजिट का यूज होगा, राइट। अब 1s प्लेस डिजिट लिखेंगे। 1s प्लेस डिजिट क्या है? 3 और 2। स्टेप 2 में 1s प्लेस डिजिट एंड 10s प्लेस डिजिट लिखनी है। इट मीन्स 0 3 0 2। स्टेप 3 में 1s 10s 100 तीनों डिजिट्स लिखनी है एज इट इज, जो क्वेश्चन में गिवन है, 103 मल्टीप्लाई 102। स्टेप 4 में 10s प्लेस डिजिट और 100 प्लेस डिजिट लिखनी है। इट मीन्स ये 10 मल्टीप्लाई 10। स्टेप 5 में सिर्फ और सिर्फ 100 प्लेस डिजिट, यानी कि 1 1। सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6। स्टेप 2 डिजिट नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 को 2 से, 0 को 3 से, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0। बीच में साइन एडिशन का, 0 + 0 0। स्टेप 3 डिजिट नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। सेंटर वाले डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई, 0 0 ज़ा 0। ऐड करेंगे तो आएगा 5। स्टेप 4 नाउ। स्टेप 4 देखेंगे, 2 डिजिट नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को 0 से मल्टीप्लाई, 1 को 0 से मल्टीप्लाई, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0। एडिशन का साइन,
ऐड करके 0 आएगा। स्टेप 5 सिंगल डिजिट नंबर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। अब यही स्टेप्स हम लिखेंगे फर्दर। फर्स्ट स्टेप से आंसर है 6, स्टेप 2 का आंसर 0, स्टेप 3 का आंसर 5, स्टेप 4 का आंसर 0, स्टेप 5 का आंसर 1। इसमें सब में सिंगल डिजिट है तो इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि कोई कैरी वैल्यू नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 10506। दिस इज द फाइनल आंसर 10,506. Now let's solve last part. 676 multiply by 936. अगेन जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिखते हैं वैसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। स्टेप 1 में हम लेंगे वंस प्लेस की डिजिट्स, स्टेप 2 में वंस और टेंस प्लेस की डिजिट, स्टेप 3 में वंस, टेंस, 100 प्लेस की डिजिट्स, स्टेप 4 में टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस की डिजिट, स्टेप 5 में 100 प्लेस की डिजिट्स। अब स्टेप 1 में वंस प्लेस की डिजिट्स लेनी है। वंस प्लेस की डिजिट क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6। स्टेप 2 में वंस और टेंस दोनों प्लेस की डिजिट्स लेनी है, क्या होंगी? 76 मल्टीप्लाई बाय 36। स्टेप 3 में वंस, टेंस, 100 तीनों प्लेस की डिजिट्स लेनी है। इट मीन्स 676 मल्टीप्लाई बाय 936। स्टेप 4 में 100 प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट, इट मीन्स 67 मल्टीप्लाई बाय 93। स्टेप 5 में 100 प्लेस की डिजिट, 100 प्लेस की डिजिट क्या है? 6 और 9, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 सिंगल डिजिट नंबर है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 36। स्टेप 2 2 डिजिट नंबर है इसलिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 6 से मल्टीप्लाई, 7 6 42। 3 को 6 से मल्टीप्लाई, 3 6 18। दोनों के बीच में साइन एडिशन का, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 60, राइट। नाउ स्टेप 3 3 डिजिट नंबर है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36। 9 को 6 से मल्टीप्लाई, 9 6 54। और सेंटर वाली डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई, 7 3 21। बीच में साइन एडिशन का, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 111। नाउ स्टेप 4 2 डिजिट नंबर है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 3 18, 9 7 63। बीच में साइन एडिशन का, 18 प्लस 63 81। नाउ स्टेप 5 सिंगल डिजिट नंबर है, नॉर्मली मल्टीप्लाई। 9 6 54। स्टेप 5 से आंसर आ गया 54। अब फाइनली सॉल्व करेंगे फर्दर। पहले स्लैशेस लगाएंगे। स्टेप 1 से क्या आंसर आया? 36। 2 डिजिट नंबर है, 1 प्लेस डिजिट अपवर्ड, 10 प्लेस डिजिट डाउनवर्ड और 3 को सर्कल करेंगे। स्टेप 2 से आंसर आया 60, 0 अपवर्ड, 6 डाउनवर्ड, राइट। नाउ थर्ड स्टेप का आंसर है 111। 111 में जो 1 प्लेस है 1, उसे हम अपवर्ड लिखेंगे। 10 और 100 प्लेस डिजिट को डाउनवर्ड लिखेंगे और सर्कल करेंगे। 81 फोर्थ स्टेप में 1 प्लेस डिजिट अपवर्ड, 10 प्लेस डिजिट डाउनवर्ड। 54 में अगेन 1 प्लेस डिजिट अपवर्ड, 10 प्लेस डिजिट डाउनवर्ड। फाइनल आंसर लिखेंगे, लास्ट स्टार्ट करेंगे। 6 को एज इट इज, 3 सर्कल है, नेक्स्ट डिजिट में ऐड ऑन होगा 3 + 0 3। 6 अगेन सर्कल है, नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा 6 + 1 7। 11 को सर्कल किया है, नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा 11 + 1 12।
12 का 2 हम लिखेंगे 1 कैरी। नाउ 1 प्लस 8 9 सर्कल है, 9 को 4 में ऐड करेंगे, 9 प्लस 4 13, 3 लिखेंगे, 1 अगेन कैरी, 1 प्लस 5 6। So final answer is 6,32,736.